कल मैंने आफरीन फ़ातिमा के जो घर डिमोलिश किया गया है यूपी में, यूपी के शहर प्रयागराज में, उस पर बात की थी, उस पर एक वीडियो बनाई थी जिस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया मेरे चैनल के जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, इंडियन व्यूअर्स हैं, उनकी तरफ से। लोगों ने कहा कि मुझे इस पे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इस पे बात करने का अधिकार नहीं है, और मुझे गालियाँ भी दी गई, बुरा भला भी कहा गया। लेकिन मैं दोबारा चाहता हूँ कि फैक्ट्स लोगों के सामने रखूँ ताकि लोगों को पता हो कि हकीकत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आफरीन फ़ातिमा के फ़ादर की, उसके बाप की। उसका बाप वहाँ पे प्रयागराज का एक नोटेबल मुस्लिम लीडर था। वहाँ पे वो वहाँ के जो काला डंडा कब्रिस्तान है वहाँ का प्रेसिडेंट था, और कब्रिस्तान पे जो इंक्रोचमेंट्स होती थी, जो नाजायज़ कब्ज़ा होता था, उसमें उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए वो बाकायदा कोर्ट में पटिशन्स दायर करता था और कोशिश करता था कि वो कब्ज़ा छुड़ाया जाए। और इसमें उसका बड़ा नाम था, और इन कोशिशों में उसका सामना होता था वहाँ की लोकल जो कब्ज़ा माफिया है, वहाँ के जो गुंडे हैं और बिल्डर्स हैं, उनसे। और इस वजह से उसको पुलिस से ताल्लुकात भी रखने पड़ते थे। और मज़े की बात है कि जिस पुलिस वाले ने कल उसका घर गिराने के बाद दावा किया कि वहाँ से असला मिला है, ये वही पुलिस वाला है जिसके साथ जावेद के, यानी आफरीन फ़ातिमा के वालिद के, जावेद मोहम्मद के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में ये वही घर था जहाँ से जावेद मोहम्मद के यानी इसी घर से ही लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिले, लोगों को फूड राशन सप्लाईज़ मिली, और यहाँ से मेडिसिन भी लोगों को फ्री में दी गई। और आफरीन फ़ातिमा की अगर बात करते हैं तो वो वहाँ के जो लोकल वुमेंस कॉलेज है AMU, वहाँ की यूनियन की प्रेसिडेंट रही हैं। और कॉलेज में वहाँ पे BJP के MLA के ग्रैंडसन ने वहाँ पे जो उसकी हरकतें थी उसकी वजह से उसने वहाँ पे कॉलेज को लॉकडाउन भी किए रखा। उसने एंटायर एडमिन स्टाफ और VC का जो ब्लॉक था उसको लॉकडाउन कर दिया, डिमांडिंग के BJP के इस MLA के ग्रैंडसन को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया जाए। अब उसके घर को जिस बात का जवाब बना के गिराया गया है वो भी बड़ा मज़े का है। उसमें कहा गया है कि जी आपने अपने घर का नक्शा मंजूर नहीं करवाया था, नक्शा पास नहीं करवाया गया था, जिसकी वजह से आपके घर को गिराया जा रहा है। लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि योगी आदित्यराज ने जावेद मोहम्मद को, उसकी बेटी आफरीन फ़ातिमा को मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने पे, मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप प्रोवाइड करने पे, मुस्लिम कम्युनिटी के में एक एक्टिव रोल अदा करने पे उनको टारगेट किया है। और ये स्पेशली टारगेटेड कैंपेन थी इस फैमिली के ख़िलाफ़, जिसका मकसद ये था कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए, इनको खामोश किया जाए, इनको मुसलमानों के राइट्स पे बोलने से रोका जाए। मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ साथ साथ, जहाँ जब आफरीन फ़ातिमा का घर गिराया गया, और मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ कि जो आफरीन फ़ातिमा का घर, जावेद मोहम्मद का घर डिमोलिश करने से पहले कैसा था और अब डिमोलिश करने के बाद उसकी हालत कैसी है। इस किस्म के टैक्टिक्स दुनिया में नए नहीं हैं, और इज़राइल में इसी किस्म की टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। अब इंडिया भी उसी किस्म की फाशिस्ट टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं, अपने हकूक़ के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनको दबाने के लिए। और आखिर में मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो इंडियन व्यूअर्स मुझे कह रहे हैं कि मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए, कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी उस पर बात हो सकती है। और जो कुछ लोगों ने कहा कि मैंने पाकिस्तान में जो जैसे पिछले दिनों में हनुमान का मंदिर उसको डेसिक्रेट किया गया, उस पर बात नहीं की, तो मैं हमेशा बात करता हूँ, किसी न किसी फोरम पे मैं बात ज़रूर करता हूँ और वो इशू लेके उस पर बात ज़रूर करता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 wrongs डोंट मेक ए राइट। तो अगर कहीं पर गलती हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो गलती करके उस गलती को सही साबित करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।